बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आईएमएफ के फ्रंट पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो इस टाइम तक आईएमएफ का जो मौजूदा प्रोग्राम है ये ख़त्म होने जा रहा है। अब बहुत कम चांसेस रह गए हैं कि ये प्रोग्राम दोबारा से रिवाइव हो सके, लेकिन उसमें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है। और रात को जो आईएमएफ के मिशन चीफ है नेटन पॉर्टर, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी हुई। उन्होंने हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं बजट की रिवीजन की सूरत में, जो विड्रॉ की है टैक्स एमनेस्टी, इसके अलावा ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, इसके अलावा एक्सपेंडिचर साइड की रिफॉर्म्स, इन तमाम को सराहा है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने डिसाइसिव स्टेप्स और एक्शंस लिए हैं। अब होगा क्या, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस टाइम हुकूमत पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान एक नए प्रोग्राम जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट होगा, उसके तहत पाकिस्तान के लिए 2.5 या 2.6 बिलियन डॉलर्स के एक नए स्टैंड बाय अरेंजमेंट पे बातचीत आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी है। वजह क्या है, इस तरफ क्यों हमने मूव किया, उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि जब लास्ट टाइम मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे और 7वां और 8वां रिव्यू हमने कंप्लीट किया था, तो ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम है, इसमें हमने एक्सटेंशन उनसे मांगी थी। ये प्रोग्राम में जो कि सितंबर में ख़त्म हो रहा था, उस प्रोग्राम को हमने जून तक आगे बढ़ाया। अब जून की 30 इसकी लास्ट डेट है। इसका नवा जायजा कंप्लीट नहीं हो सका, तो पाकिस्तान के कोई तकरीबन 2.6 बिलियन डॉलर्स जो आईएमएफ के कोटा के मुताबिक पाकिस्तान के बनते हैं, वो पाकिस्तान को नहीं मिल सकते थे। दो ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन ये थी कि इस एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के नवे जायजे को कंप्लीट किया जाए और प्रोग्राम को खत्म कर दिया जाए। दूसरी तजवीज ये सामने आई डिस्कशंस के दौरान, जब प्राइम मिनिस्टर ने जाकर पेरिस में आईएमएफ की एमडी के साथ मुलाकात की और उसके बाद आईएमएफ की टीम नेटन पॉर्टर की सरबराही में और फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम ने वर्चुअल 4 मुसलसल रातों को, पाकिस्तान और वाशिंगटन के टाइम के दरमियान जो फर्क है उसकी वजह से 4 से 5 रातों तक अपनी डिस्कशंस को जारी रखा। उसमें जो तजवीज सामने आई वो ये थी कि आईएमएफ का 2.5 बिलियन डॉलर्स का 6 से 7 माह या 6 से 9 माह का एक नया प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए साइन कर दिया जाए और उसके ऊपर 30 जून तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो। और चूंकि छुट्टियां यहां पे हो रही हैं और वॉशिंगटन में भी उनको अगस्त एसएलए के बाद जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है, पाकिस्तान रिक्वेस्ट करेगा और उसी जो अभी तक पाकिस्तान ने इकदाम किए हैं, इन इकदाम की रोशनी में एसएलए हो जाए और वो एसएलए जून के पहले या दूसरे वीक में बोर्ड के सामने चला जाए, तो अप फ्रंट पाकिस्तान को $1 बिलियन अदा कर दिया जाए, एक किस्त जो है वो दे दी जाए। और जो बाकी 1.5 बिलियन डॉलर्स हैं वो 2 किस्तों में या 3 किस्तों में, अब 6 माह का है तो 2 किस्तों में, 9 माह का है तो 3 किस्तों में, वो $500 मिलियन या $750 मिलियन की बुनियाद पर वो प्रोग्राम को डिसबर्स कर दीजिए। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि एक तो जो भी ये हुकूमत है पीडीएम की, एक तो ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन के दौरान रहेगी। आखिरी जो 40 से 42 दिन है, चूंकि 12 अगस्त को इसका टेन्योर कंप्लीट हो रहा है, अगर 10 अगस्त को या 9 अगस्त को या 8 अगस्त को असम्बलियां टूटती भी हैं, उसके नतीजे में केयर टेकर सेटअप आता है। 3 माह के अंदर उसने इलेक्शन करवाने हैं। अक्टूबर नवंबर में फर्ज किया कि इलेक्शंस हैं। नवंबर के बाद हुकूमत के पास 1 से 1.5 महीने का टाइम हो कि वो जो भी हुकूमत आए वो आईएमएफ के साथ एक फ्रेश लोन एग्रीमेंट पे साइन कर सके। एक तो ये
चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये हो जाता है तो ये जो इस टाइम डिफॉल्ट के बादल पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर मंडला रहे हैं, ये आइंदा 6 से 9 माह के लिए टल जाएंगे। क्योंकि उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में ये होगा कि बायलैटरल्स, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें चाइना है, जिसमें यूएई है, जिसमें कतर है, इनसे इनफ्लोज आने शुरू हो जाएंगे। इससे रेलेवेंट एक और डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। अगले 2 से 3 दिनों में यूएई से $1 बिलियन का एडिशनल डिपॉजिट पाकिस्तान को मौसूल होने वाला है। पाकिस्तान में छुट्टियां हैं, लेकिन उन्होंने न्यूयॉर्क का में जो अकाउंट नंबर 1 है उसमें शिफ्ट करना है। तो ये खबर किसी टाइम भी, छुट्टियों के दौरान भी या छुट्टियों के बाद भी आपको आ सकती है कि $1 बिलियन यूएई ने दे दिया है। इसके अलावा सऊदी अरब का एडिशनल डिपॉजिट है। जैसे ही आईएमएफ का प्रोग्राम फाइनल होगा, आप देखेंगे कि सऊदी अरब के साथ भी जो $2 बिलियन एडिशनल डिपॉजिट्स हैं वो आ जाएंगे। राइज 2 का प्रोग्राम है वर्ल्ड बैंक का, वो कुछ 400-450 बिलियन डॉलर्स का है, उसकी अप्रूवल भी हो जाएगी। और एआईबी का $250 बिलियन है, $700 बिलियन वहां से भी आ जाएंगे। तो पाकिस्तान का जो इस टाइम इनफ्लोज का मसला है, डॉलर इनफ्लोज की मैं बात कर रहा हूं, अगर ये आईएमएफ का नया शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट फाइनल हो जाता है तो ये सब कुछ खुलने के चांसेस हैं। बिजनेस एज यूजुअल पे हम जा सकते हैं, बिजनेस नॉर्मल पे हम जा सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस नॉर्मल के नतीजे में इकॉनमी इससे ज़्यादा बुरी शक्ल में तो नहीं जाएगी, लेकिन आईएमएफ का जो शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट होगा ये कोई इतना आसान नहीं होगा। इसकी मैं एक शर्त आपके सामने, अभी हमने बजट में 215 अरब रुपए के टैक्स देखे, ये उसी की शर्त थी। हमने डिस्काउंट रेट को 22% देखा, ये उसी की शर्त थी। उसकी वजह यह है कि इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हैं। आईएमएफ की कैलकुलेशन ये बता रही है कि बेसलाइन टैरिफ में ₹8.25 का मजीद इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में बिजली की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। ये इजाफा काफ़ी बड़ा इजाफा है। ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और बाकी चीज़ें इसके अलावा, ये बेस लाइन टैरिफ की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं होता तो उसकी मुश्किलात के मुकाबले में ये बहुत कम मुश्किल है। ये 10 to 20% है। अगर आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं होगा तो 80 to 100% की मुश्किलात होंगी। तो सैनिटी का तकाजा ये है, विजडम का तकाजा ये है कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम को फाइनलाइज करने की तरफ स्टैंड बाय अरेंजमेंट 6 से 9 माह के लिए, 6 से 7 माह, 8 माह या 9 माह के लिए एग्री करें, और ये आइंदा 24 से 48 घंटों में इसकी अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए, या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मैक्सिमम इसकी अनाउंसमेंट आ जानी चाहिए। अगर हम एक बुरे और वर्स्ट किस्म के बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से इस मुल्क को बचाना चाहते हैं। आगे मीडियम टू लॉन्ग टर्म क्या करना है, ये मैं किसी आइंदा के वीलॉग में आपके सामने बयान करूंगा, ताकि एक रोड मैप पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के सामने हम बयान कर सकें। चूंकि क्विक फिक्स कोई नहीं है, पलक झपकने में इकॉनमी ठीक नहीं होगी। आज काम शुरू करें तो कम से कम 2 से 3 साल हमें लगेंगे कि जिसके बाद हम नॉर्मल जो ग्रोथ का पाथ है उसकी तरफ आगे बढ़ सकें। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि ये जो डाउनवर्ड स्लाइड है इसको हम किसी तरह से रोकने में कामयाब हो जाए। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट था जो मैंने आपके सामने रखा। एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट के लिए पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान बहुत एडवांस स्टेज पे मामला जा चुका है। जुलाई के पहले वीक तक ये फाइनल होना है। वैसे तो 30 जून तक की डेडलाइन है, यानी आइंदा 24 से 48 घंटों में ये तवक्को है, लेकिन छुट्टियां हैं तो शायद इस वजह से मैं फर्स्ट वीक तक की बात कर रहा हूं। इससे ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए इन चीजों को। आईएमएफ की एमडी के लेवल तक बातचीत फाइनल हो चुकी है, आगे बढ़ चुकी है बात।
अब देखना ये है कि ये जो बातचीत है ये एक्शंस में कब कन्वर्ट होती है और अनाउंसमेंट में कब इसको ट्रांसलेट किया जाता है। तो आप हमारे वीलॉग देखते रहिए, हम आपको जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनसे आगाह करते रहेंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।